Namaste India, welcome to अपना चैनल भारतीय जमीन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पंजाब। अधिकांश विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि पंजाब में मानव निवास का सबसे पहला निशान सिंधु और झेलम नदियों के बीच सोन घाटी के पास मिलता है। यह अवधि दूसरे हिमयुग से पहले इंटरग्लेशियल काल में वापस चली जाती है, जिसमें से पत्थर और चमकदार पत्थर के अवशेष मिले हैं। पंजाब और आसपास के क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों के स्थान है। पंजाब और आसपास के क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का स्थान है, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इन क्षेत्रों में हजारों साल पुराने शहरों के खंडहर पाए गए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय हड़प्पा, राखीगढ़ी और रूपर है। उपरोक्त स्थलों के अलावा लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पूरे क्षेत्र में सैकड़ों प्राचीन बस्तियां पाई गई है। इन प्राचीन कस्बों और शहरों में शहर की योजना, ईंट से बने घर, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम, साथ ही सार्वजनिक स्नान जैसी सुविधाएं थी। सिंधु घाटी के लोगों ने भी एक लेखन प्रणाली विकसित की, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका। अब हम जानते हैं पंजाब के ऐतिहासिक वैदिक काल के बारे में। वैदिक युग के साहित्यिक साक्ष्य प्रारंभिक छोटे जनों या जनजातियों से कई जनपदों और जनसंघ समाजों में संक्रमण का सुझाव देते हैं। उत्तरार्धों का शिथिल रूप से कुलीन वर्ग और गणराज्य होने के लिए अनुवाद किया गया है। इन राजनीतिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व ऋग्वेद से लेकर अष्टाध्यायी तक पाणिनि के लिए था। पुरातात्विक रूप से इन संस्थाओं की समय अवधि भारत गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा बेसिन में मौजूद चरणों से मेल खाती है। ऋग्वेद की एक महत्वपूर्ण घटना दूसरे राजाओं की लड़ाई थी, जो भरत वंश के त्रत्सु वंश के राजा सुदास के बीच पुरुषनी नदी, वर्तमान रावी नदी से पहचानी गई और इन्हीं के तट पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। सुदास के खिलाफ खड़े 10 जनजातियों में 5 प्रमुख जनजातियां पुरुष, गुदा, तुर्वश और यदु शामिल थी। सुदास को वैदिक ऋषि विशिष्ट का समर्थन प्राप्त था, जबकि उनके पूर्व पुरोहित ऋषि विश्वामित्र 10 जनजातियों के संघ के पक्ष में थे। सुदास ने पहले संवरण को हराकर हस्तिनापुर से बाहर कर दिया था। सुदास की मृत्यु के बाद संवरण अपने राज्य में वापस आ सका। अब हम आते हैं पंजाब राज्य का निर्माण के ऊपर। अब हम जानेंगे पंजाब राज्य का निर्माण के बारे में। भारतीय राज्य पंजाब का निर्माण 1947 में भारत विभाजन के समय किया गया, जिस समय पंजाब को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। ज्यादातर प्रांत के मुस्लिम पश्चिम भाग को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शामिल किया गया और सिख पूर्वी भाग को भारतीय पंजाब राज्य में शामिल किया गया। विभाजन के बाद बहुत से दंगे और आंदोलन हुए, क्योंकि बहुत से सिख और मुस्लिम पश्चिम में रहते थे और बहुत से मुस्लिम लोग पूर्व में रहते थे। बहुत से छोटे पंजाबी प्रांतीय राज्य जैसे पटियाला भी भारतीय पंजाब का ही भाग बनाया गया। 1950 में 2 स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया गया। पंजाब में भूतपूर्व राज्य प्रांत को शामिल किया गया, जबकि पटियाला, नाभा, कपूरथला, कलेरकोटला, जिंद, फरीदकोट और कलसिया नामक प्रांतीय राज्य को नए राज्य दी। पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में शामिल किया गया। बहुत से प्रांतीय राज्य और कांगड़ा जिले को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई। 1956 में ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को पंजाब में शामिल कर लिया गया और हिमालय में पंजाब के बहुत से उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अब हम जानते हैं पंजाब राज्य के धर्म के बारे में। आज पंजाब के ज्यादातर क्षेत्र में सिख धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति पहले सिख गुरु नानक की शिक्षा से हुई है।
राज्य में ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम धर्म के भी प्रायतः लोग रहते हैं। राज्य के कुछ जगहों पर क्रिश्चियन और जैन धर्म के भी लोग रहते हैं। पंजाब की कुल जनसंख्या के 2 से 5 भाग में हिंदू रहते हैं और अनुसूचित जाति में गिरे जाने वाले सिख धर्म के लोग निचले स्तर पर आते हैं। पंजाबी ही पंजाब का आधिकारिक भाषा है। हिंदी के साथ यहाँ ज्यादातर पंजाबी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही बहुत से लोग अंग्रेजी और उर्दू भाषा भी बोलते हैं। अब पंजाब के कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह मूलतः पंजाब राज्य से ही थे, जिनका नाम पूरे भारत में गर्व से लिया जाता है। अंग्रेज से देश के स्वाधीनता संग्राम में लड़ते हुए अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व और साहसी कार्यों के बदौलत इन्होंने अनेक मुहिमों को अंजाम दिया तथा युवा साथियों के संगठन से साल 1931 तक ब्रिटिश सरकार के जुल्मों को कड़वा प्रतिकार दिया। भगत सिंह देश के उन विरले क्रांतिकारियों में से एक थे जिनके पास बुद्धि बल के साथ साथ दूरदृष्टि भी थी। इस महान क्रांतिकारी ने देश के खातिर प्राणों का बलिदान किया, जिन्हें देश आज शहीद एजाम आदर पूर्वक स्मरण करते हैं। ऐसे देशभक्त क्रांतिकारियों को विनम्र अभिवादन, जिनके अनमोल योगदान ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अब हम बात करते हैं सेकंड फेमस पर्सनालिटी ऑफ पंजाब के बारे में, जिनका नाम है युवराज सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम के युवराज और बाएं हाथ के धुआंधार बल्लेबाज युवराज सिंह भी मूलतः पंजाब राज्य में जन्मे और पले बड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर में क्रिकेट के तीनों भी फॉर्मेट, टेस्ट, एक दिवसीय तथा 2020 के खेल में इनके लाजवाब प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। साल 2008 के 2020 विश्व कप में तथा ये दोनों विश्व कप 2011 के विश्व कप में युवराज भारतीय टीम के सदस्य थे, जिसमें उनके बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बदौलत भारत। अब हम बात करते हैं मिल्खा सिंह के बारे में। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का जन्म भारत के पंजाब राज्य में हुआ था, जहां उन्होंने शुरुआती दिनों में भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया और उनकी ये तमन्ना भी पूरी हुई थी। इनके अंदर की स्फूर्ति और दौड़ने की गति को देखकर भारतीय सेना की ओर से खेल में दिए जाने वाले खेल कोटा में इन्हें दौड़ने की प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका दिया गया था, जिसमें एशियाई प्रतियोगिता तथा कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने उस मौके का सोना कर दिया। मिल्खा सिंह उस समय एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 400 मीटर की प्रतियोगिता में एशियाई और कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था। साल 1960 के ओलंपिक प्रतियोगिता में इन्हें पहले 4 क्रम में स्थान प्राप्त हुआ था, जिसका महत्व भारत के दृष्टि से काफी ज्यादा है। इस प्रकार से भारतीय सेना में सेवा देते हुए देश के गौरव को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य भी मिल्खा सिंह जी ने किया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए देश और देशवासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं हरगोविंद खुराना के बारे में। भारतीय वंश के जैव रसायन विज्ञानी हरगोविंद खुराना का जन्म भी तत्कालीन भारतीय राज्य पंजाब में ही हुआ था, जिनको चिकित्सा क्षेत्र में किए संशोधन हेतु प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल भी प्राप्त हुआ था। जनुकीय कोशिकाओं में किए गए अनमोल संशोधन के बदौलत देश और दुनिया में इनको आदर के साथ पहचाना जाता है। ऐसे महान विज्ञानी को विनम्र अभिवादन है। पंजाब के 5वें प्रमुख पर्सनालिटी के बारे में, जिनका नाम है सनी देओल। हिंदी सिनेमा जगत बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल भी ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें सब जानता है। कई दर्जन उत्कृष्ट फिल्मों में इन्होंने अपने बेहतरीन अदाकारी और अभिनय से दर्शकों के दिलों पर कई सालों तक राज किया। इनकी अधिकतर फिल्में देशभक्ति पर आधारित है, जिसमें बखूबी उन्होंने अपने अभिनय का
लोहा मनवाया और दर्शकों को काफी ज्यादा मनोरंजित किया। 90 के दशक से लेकर साल 2018 तक इन्होंने ढेर सारे फिल्में में काम किया, जिसमें इनकी बॉर्डर, गद्दर, इंडियन दामिनी, घायल आदि फिल्मों को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। सनी देओल भी मूलतः पंजाब से ही आते हैं, जिनके पिता धर्मेंद्र देओल, भाई बॉबी देओल और चचेरे भाई अभय देओल भी फिल्म अभिनेता हैं। इन सभी को जीवन के आगे के सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इन सब के अलावा पंजाब की जितनी भी जाने मानी हस्तियां हैं, उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। यह तो सत्य है कि देश के ऐतिहासिक आधार मुख्य तौर पर उसके स्रोत होते हैं। पंजाब का मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत कठिनाइयाँ इस कारण है कि उसको लिखने के लिए बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। मध्यकालीन पंजाब के इतिहास के स्रोतों का जो अपेक्षाकृत अभाव है, उसके कुछ विशेष कारण हैं। पहला तो यह है कि निरंतर राजनीतिक उथल पुथल होते रहने के कारण बहुत कम तत्कालीन ऐतिहासिक पुस्तकें उपलब्ध है। दूसरा, सिख मत और इस्लाम के बीच संघर्ष राजनीतिक न होकर धार्मिक एवं सामाजिक हो गया, इसलिए वास्तविक रूप से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया। सिख मत के विकास के बारे में बहुत सी बातें धार्मिक पक्षपात से रहित नहीं है। इन कारणों के अलावा इस काल के इतिहास के स्रोतों काफी बिखरे हुए हैं। इन सब कठिनाइयों को सामने रखते हुए इस काल का इतिहास जानने के लिए भिन्न भिन्न स्रोतों को इकट्ठा करके और काफी विचार करने पर ऐतिहासिक तथ्यों का कुछ हद तक ठीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।